आओ बच्चों, आज हम क्लास 9 की सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 30 पर चर्चा करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस हमारे बेस्ड होंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स के। ट्रायंगल्स आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। आज हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये चेक करते हैं, क्या एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे अब देखिए बेटा, ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। इसमें एक्स वाई और एक्स जेड दोनों इक्वल साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर की, और ये जो वाई जेड है ये है 5 सेंटीमीटर का। अब जो है ये चेक करते हैं कि ये दोनों साइड्स जैसे इक्वल हैं, ये दोनों इसके ओपोजिट एंगल्स इक्वल हैं या नहीं। इसका ओपोजिट एंगल है एंगल जेड, और एक्स जेड जो साइड है उसका ओपोजिट एंगल है वाई। तो हमें चेक करना है कि एंगल वाई जो है वो एंगल जेड के इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए क्या किया, देखो मैंने बेटा पहले से ही एंगल वाई और एंगल जेड कट करके रख लिया। अगर एंगल जेड एंगल वाई को पूरा कवर कर दे और एंगल वाई एंगल जेड को पूरा कवर कर दे, तो हम कह देंगे ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल है। और साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि क्या ये एक्स को भी कवर कर रहा है या नहीं। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ ओपोजिट साइड्स जो होती हैं उसके ओपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। चलो देखो बेटा, चेक करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, पहले एंगल वाई जो है वो ब्लू कलर का था, अब इसको मैं एंगल जेड की तरफ लगा के देखती हूँ। देखिए बेटा, जो पहले रेड कलर का था अब उसकी तरफ लगा के देख रही हूँ। तो देखो बेटा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए बेटा, इसने जो है एंगल जेड को पूरा कवर कर लिया है, राइट। अब हम एक बार एंगल एक्स पे भी लगा के देखते हैं कि क्या ये इसको पूरा कवर कर रहा है या नहीं। कहीं तीनों ही एंगल्स तो इक्वल नहीं होते। तो देखो बेटा, चेक करते हैं। आपने क्या देखा, एंगल जो मैंने वाई कट किया हुआ था या एंगल जेड कट किया हुआ था वो एंगल एक्स को कवर नहीं कर रहा पूरा। देखो बच्चों, बाहर निकल रहा है ना बेटा, देखिए ये बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब जो है एंगल जेड जो है वो एंगल एक्स के इक्वल नहीं है। अब आगे चेक करते हैं। ये वाला अब मैं एंगल एक्स जो है यहाँ से निकाल करके इसको एंगल वाई पे रखती हूँ और वहाँ चेक करती हूँ कि ये इक्वल है या नहीं। देखो बेटा, अब एंगल वाई को जो है एंगल जेड ने पूरा कवर कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सही आपने देखा कि जो इक्वल साइड्स हैं मतलब उसी के सामने वाले एंगल्स जो हैं वो सिर्फ इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें सम्मुख कोण जो हैं वो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अभी आपने एक्टिविटी तो करके देखी ही है। तो बच्चों, चिल्ड्रन, you know that a triangle in which two sides are equal is called an isosceles triangle। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी करके देखें, राइट। जैसे अभी हमने एक्टिविटी करके देखी कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो साइड्स इक्वल है उसके ओपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। अभी हमने करके देखा। तो बेटा ये क्या कहलाया जाता है, VRG। पहले आपने विजुअलाइज किया,
करके देखा, रियलाइज़ किया, अब उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं थ्योरम से। तो जब ये थ्योरम आती है तो इसका मतलब हम चीज़ को पहले देख चुके हैं, अच्छी तरीके से विचार विमर्श कर चुके हैं, बहुत सारे ट्रायंगल्स के साथ इस चीज़ को अप्लाई कर चुके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ पूरा इसको अप्लाई किया, देखा, रियलाइज़ किया। अब जो है हम जनरलाइजेशन पे पहुंच रहे हैं, तो इसीलिए उसका नाम अब क्या दे दिया गया है, थ्योरम। तो प्रूव दैट द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। हमें अब ये प्रूव करना है वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर दो भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर हैं, जैसे इसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर दे रखा है, तो हमें ये प्रूव करना है कि देखो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा, सी, और ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, बी। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। तो हमें दिया क्या हुआ है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। अब इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेंगी। अभी आपने पिछले वर्कशीट्स में सर्वांग समता करी है, तो हम सर्वांग समता का उपयोग इसको प्रूव करने में करेंगे। अब सर्वांग समता दिखाने के लिए हमें दो त्रिभुज चाहिए। इसका मतलब इस बड़े त्रिभुज ए बी सी को हम दो पार्ट्स में, दो जो है ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, जॉइन द वर्टेक्स ए टू डी वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमने ये रचना करी है कि पहले हमने बी सी पर कोई एक मध्य बिंदु लिया, बी सी पर जो है हमारा डी, और ए डी को मिला दिया। मतलब ए डी जो है हमारी क्या हो गई, माध्यिका हो गई, मीडियन हो गया। हमने पहले कर रखा है ना बच्चों। तो हाँ देखो, अब क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल्स बन गए अब हमारे पास। इन दोनों ट्रायंगल्स में अब आपको पता है कि सर्वांग समता दिखाने के लिए हमें तीन चीज़ें बराबर दिखानी होती हैं। तो देखिए बेटा, इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी त्रिभुज में हमारी ये ए डी जो है वो ए डी के इक्वल है, उभयनिष्ठ, कॉमन उभयनिष्ठ, राइट। ये जो है ये दोनों में आ रही है, सेम आ रही है ना, तो ये बराबर हो गई। अब ए बी जो है वो ए सी के बराबर हमें दे रखी है, ठीक है, वो हमें गिवन है, ए बी बराबर ए सी। और क्योंकि ये जो डी है हमने रचना में क्या लिया, ये डी जो है वो क्या है, मध्य बिंदु है बी सी का, इसलिए बी डी जो है वो डी सी के बराबर हो जाएगा। बी डी इज इक्वल टू डी सी बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से। तो अब बेटा देखो, तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, एक ये वाली साइड, ये एंगल, और ये वाली साइड। ऐसे ही इसकी ये साइड, ये एंगल और ये, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एस ए, सॉरी ए तो एंगल तो हमें प्रूव करना है, ये एस और ये वाली भी साइड ली, एस एस एस, एस 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 से, एस 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 सर्वांग समता से हमारे ये दोनों त्रिभुज जो हैं क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, राइट। ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। अब बच्चों इसको लिखना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखो, आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज। अब देखो ध्यान से, आपको पहले भी बताया था कि इसको ध्यान से हमें देखना होता है कि कैसे लिखना है। ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए सी के, ये आपने देखा है ना, यहाँ पे ए बी ए सी के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए सी। अब बी डी को चेक कर रहे हैं, या पहले ए डी को चेक कर लेते हैं, पहले और तीसरे स्थान पे। तो पहले और तीसरे स्थान पे यहाँ पे भी दूसरे त्रिभुज का डी आएगा, और अब दूसरे तीसरे को चेक कर लेते हैं, बी डी जो है वो सी डी के बराबर है। तो देखिए बच्चों, बी डी जो है हमारा सी डी के बराबर है। इसका मतलब जो हमने ये लिखा है मैथमेटिकली वो बिल्कुल सही लिखा है। तो बेटा आपको पता है, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं
तो पहले जो पार्ट्स बराबर नहीं दे रखे हैं वो अब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग समता यही कहती है कि उसके सारे भाग जो हैं वो बराबर होते हैं, भुजाएं, कोण, सब। तो जब सारी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के अब कोण भी बराबर होंगे। तो इसलिए अब ये देखो, अब हमारा कोण का कैसे पता चलता है कि कौन सा कोण किसके बराबर है? जो अल्फ़ाबेट, अब देखिए 1 मिनट अभी बताते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ था A B D और यहाँ पे AC D। तो देखो अब एंगल B, हमें एंगल B चाहिए था, तो ये दूसरे स्थान पे लिखा हुआ है। एंगल B किसके बराबर हो गया? दूसरे स्थान पे कौन सा लिखा हुआ है इस त्रिभुज में? एंगल C। तो एंगल B किसके इक्वल है? एंगल C के। इसे कहते हैं CPCT, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। अब देखिए बेटा, इसका जो है कन्वर्स, मतलब इसका जो विलोम है वो भी ट्रू है। द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम is also true that in a triangle sides opposite to equal angles are equal। मतलब कि अगर एंगल्स इक्वल हैं, मान लीजिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इस एंगल के ओपोजिट ये वाली साइड इस एंगल के ओपोजिट ये वाली साइड के बराबर हो जाएगी। ये आप एक्टिविटी के माध्यम से करके भी देख सकते हैं बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट है, ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु, तो उसके जो हैं क्या होते हैं? सारे एंगल्स बराबर होते हैं। हमने जो है, चलो आओ इसको जो है हम एक एक्टिविटी से करके भी देखेंगे कि इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60 60 60। तो वो हम जो है करके भी देखेंगे। और इसका उल्टा भी जो है ये सही है। द कन्वर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू that if all the angles of a triangle are equal then all sides will be equal। इसका भी कन्वर्स जो है सही, वो जो है ट्रू है कि अगर सारे एंगल्स जो हैं अगर इक्वल हैं तो उनकी साइड्स भी जो हैं, इस एंगल के ओपोजिट ये वाला साइड, इस एंगल के ओपोजिट ये साइड इक्वल होंगी आपस में। इस एंगल के ओपोजिट ये वाली साइड और इस एंगल के ओपोजिट ये साइड, तो आपस में ये तीनों क्या हो गई? बराबर हो गई। थ्योरम के आधार पर अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन फिगर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। ये जो फिगर दे रखी है इसमें ABC ट्राइंगल में हमें AB को AC के बराबर दे रखा है। D and E are 2 points on BC such that BE is equal to CD। ये D और E 2 पॉइंट्स इस तरीके से BC पर दे रखे हैं कि BE जो है, ये पूरा BE जो है CD के इक्वल है। देखिए तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ। देखिए ये BE जो है वो CD के इक्वल है, राइट। ये हमें इक्वल दे रखा है, BE CD के इक्वल। अब कैसे करेंगे? हमें शो करना है AD इज इक्वल टू AE। AD जो है हमें AD वाली लाइन AE के बराबर हमें शो करनी है। अब बेटा जब भी कभी ऐसे किसी भी ट्रायंगल की साइड्स को हमें इक्वल शो करना होता है या एंगल्स को इक्वल शो करना होता है, तो हम कैसे ट्रायंगल को चूज़ कैसे करते हैं? हम ऐसे ट्रायंगल्स को चूज़ करते हैं जिसमें
जो हमें प्रूव करना होता है वो आए। तो हम ऐसे दो ट्रायंगल्स कौन से इस फिगर में देख रहे हैं? देखिए, हम देख रहे हैं एक ABD और दूसरा देख रहे हैं ACE। ABD में AD मिल जाएगा और ACE में AE मिल जाएगा। तो देखिए बेटा, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारा AB जो है वो AC के बराबर आ गया, राइट? AB इज इक्वल टू AC। अब बेटा ये दोनों साइड जो हैं इक्वल हैं, तो अभी हमने पढ़ा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये बराबर भुजाएं हैं, इसके सम्मुख कोण कौन से हो गए? एंगल C और एंगल B। तो बेटा देखिए, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब बेटा तीसरी चीज़, आप कहोगे तीसरी चीज़ तो दे नहीं रखी, लेकिन बेटा आपको जो है दे रखा है, आपको दिया हुआ है BE इज इक्वल टू CD, ये आपको दिया हुआ है। अब इस BE में से देखो, ये आप देख रहे होगे जो मैंने कलर कर रखा है, एक ग्रीन कलर से और रेड कलर से। तो बेटा देखिए, ये वाला पोर्शन ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। तो अगर इस DE को हम दोनों में से माइनस कर दें, DE, और ऐसे ही CD में से भी DE को माइनस कर दें, तो देखो BE में से DE को माइनस किया, इसको हटाया, तो हमारे पास क्या आ गया? BD। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? BD। और CD में से DE को माइनस किया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? CE। तो BD इज इक्वल टू CE। यही बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्टिंग DE फ्रॉम बोथ साइड्स। वही DE जो है दोनों तरफ से घटाने पर, इसमें से घटा दिया हमने, तो हमने फिगर में से चेक किया कि ये किसके बराबर हो गया? BD इज इक्वल टू CE। अब आपने देखा कि इन दोनों त्रिभुजों में कौन से दो त्रिभुज? एक ये वाला और एक दूसरा ये। इन दोनों त्रिभुजों में एक हमारी ये साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और तीसरी चीज़ हमारे पास BD जो है वो CE के बराबर आ गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? SAS। यस, SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। अब आपको लिखने का तरीका तो आ गया है, पहले भी हम कर चुके हैं। ABD जो है, अब देखो सबसे आसान तरीका होता है जब कोई एंगल इक्वल होता है। एंगल B किसके इक्वल है? एंगल C के। B जो है कौन से स्थान पे लिखा हुआ है? सेकेंड। तो C भी कहाँ पे लिखा जाएगा? सेकेंड पे। अब AB जो है वो AC के बराबर है। B पहले से लिखा हुआ है, A इधर लिख दिया और C इधर लिखे, तो A। तीसरा अक्षर कौन सा रह गया? D। और यहाँ पे कौन सा तीसरा अक्षर रह गया? E। अब बेटा ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो गए, तो इसका मतलब जो इसके बचे हुए भाग हैं जो दे नहीं रखे बराबर, लेकिन वो बराबर हो जाएंगे, वो बराबर हो गए। तो इसका मतलब AD जो है वो हमारा AE के इक्वल है बाय CPCTC। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। अब देखिए बच्चों, जो हमें ट्राई करना है खुद, पहला है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसे चलो बच्चों अलग से करके देखते हैं। तो बेटा देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए ये भी कितने का हुआ? 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर,
और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब AB, AC और BC तीनों क्या हैं, 2-2 सेंटीमीटर के हैं, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए जो है इसमें तीनों कोण, ये तीनों कोण जो हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। इसको समझते हैं कैसे। अब देखिए बेटा, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो बराबर होती हैं। मतलब कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी जो बराबर भुजाएं हैं उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों कोण एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो मान लीजिए मैंने इन दोनों को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, आपका जो समबाहु त्रिभुज है उसमें क्या है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। देखो मैं दोबारा से कोण वो त्रिभुज दोबारा बना देती हूँ, PQR। ठीक है, एक मैंने त्रिभुज बनाया PQR। तब देखिए ये वही 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के हैं। अब क्योंकि PQ जो है वो PR के बराबर है, इसलिए PQ के सामने वाला कोण R PR के सामने वाले कोण Q के बराबर हो जाएगा। तो मतलब मान लीजिए वो बराबर बराबर होकर के कितने के हो गए, X के। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, ऐसे ही आप देखेंगे कि QR और PQ, QR और PQ ये भी दोनों बराबर हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये भी 2 सेंटीमीटर का है PQ और ये QR भी 2 सेंटीमीटर का है। तो PQ के सामने कौन सा कोण है, कौन सा एंगल है, एंगल R। और QR के सामने कौन सा एंगल है, एंगल P। तो हमने वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में करा था ना कि अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो इसके सामने वाला कोण R है और इसके सामने वाला कोण P है, तो इसका मतलब कोण P, एंगल P भी कितने का हो गया, X। अब बेटा तीनों जो एंगल्स हैं वो तीनों ही X हैं और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180। तो देखो बेटा x प्लस एक्स प्लस एक्स 180 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 180। ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब आप देखेंगे, आपने देख लिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें AB जो है वो AC के बराबर दे रखा है। आपको AB जो है वो AC के बराबर दे रखा है और BE और CF जो है वो शीर्ष लंब दे रखे हैं, मतलब ऑल्टीट्यूड्स दे रखे हैं। ठीक है। अब हमें जो प्रूव करना है, जो हमें सिद्ध करना है, वो हमें ये सिद्ध करना है कि BE जो है ये BE CF के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, राइट। अब कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें ऐसे 2 ट्रायंगल्स लेने हैं
जिसमें जो हमें प्रूव करना है वो भी हो साइड और जो हमें गिवन है वो भी हो साइड। तो देखो बेटा, आप लोगों को वो कौन से दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। ये देखिए, एक हम ले लेते हैं क्योंकि हमें ए बी दे रखा है, तो एक हम ले लेते हैं और हम बी ई हमें लेना है, यूज़ करना है। तो एक हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, जिसमें ए बी के बारे में भी हमें पता है और बी ई के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो एक ये ट्रायंगल ले लिया और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं, दूसरा हम ट्रायंगल ले रहे हैं क्योंकि हमें ए सी के बारे में पता है। तो दूसरा हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी एफ। ठीक है, क्योंकि हमें सी एफ को यूज़ करना है। तो ये दो ट्रायंगल सब हमने लिए। देखिए, तो हमने कौन से दो ट्रायंगल्स लिए, एक ये और एक ये दो ट्रायंगल्स लिए, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने क्या देखा कि देखो बेटा, एंगल ए दोनों में आ रहा है, राइट। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, राइट। अब देखिए, इस ए बी ई ट्रायंगल की जो साइड ए बी है वो इक्वल है ए सी एफ ट्रायंगल की साइड ए सी से। ठीक है, ए सी के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स की दो चीज़ें तो हमने इक्वल प्रूव कर दी। अब तीसरी चीज़ देखते हैं। अब देखो बेटा, इस ए बी ई ट्रायंगल का जो ये एंगल ई है, इसे हम एंगल ई नहीं बोलेंगे क्योंकि एंगल ई तो इधर भी बन रहा है, इस साइड भी बन रहा है, राइट। तो ये एंगल ई नहीं हुआ, इसे क्या बोलेंगे, एंगल ए ई बी या बी ई ए। जहाँ पे एंगल बनता है उस अल्फ़ाबेट को हम बीच में रखते हैं। तो हमने लिया एंगल ए ई बी इज़ इक्वल टू, बेटा आप देख रहे हो ना, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं, मतलब शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो देखो, इस त्रिभुज में एंगल ए ई बी 90 डिग्री का है और दूसरे त्रिभुज में एंगल ए एफ सी ये भी कितने का है, 90 डिग्री का है। एंगल ए एफ सी 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो बेटा, अब दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, दो चीज़ों को, दो एंगल्स यूज़ करे हैं और तीसरी कौन सी चीज़ यूज़ करिए, साइड। तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर बाय AAS प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब नाम ध्यान से देने हैं। तो एंगल्स दे रखे हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ए की जगह ए लिखना है, ए फर्स्ट जगह पे लिखा है तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। तो ए का काम तो हो गया। अब जो है ई की जगह क्या लिखना है, एफ। ई थर्ड प्लेस पे लिखा है तो यहाँ पे हमने सेकंड प्लेस को छोड़ दिया और थर्ड प्लेस पे एफ लिख दिया। अब ए का काम भी हो गया, एफ भी हो गया, क्या रह गया, सी। तो सी जो है ये सेकंड प्लेस पे बची, इस पर सी लिख दिया। और चेक कर लेते हैं कि ये सी सही प्लेस पे है या नहीं। तो देखो बेटा, ए बी जो है पहले दूसरे स्थान पे है। यहाँ पे ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के। तो यहाँ पे भी पहले दूसरे स्थान पे क्या है, ए सी। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल मैथमेटिकली सही लिखा है इसे। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। अब बेटा जब दोनों ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके बचे हुए भाग जो बराबर नहीं है वो बराबर हो जाएंगे। तो इसका कौन सा भाग हमें लेना है, बी ई। तो देखो बी ई जो सेकंड और थर्ड प्लेस पे है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड प्लेस पे क्या है, सी एफ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी ई इज़ इक्वल टू सी एफ। सी पी सी टी
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो ये प्रूव हो गया। अब देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन है, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. Show that BF is equal to CE। मतलब देखो बेटा, एक डायग्राम यहाँ पे बना के देख लेते हैं। E और F जो है वो मध्य बिंदु हैं। कौन सी साइड? देखो पहले हम ABC लिख लेते हैं, राइट। वो कह रहा है E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स। इसका मतलब ये इक्वल दे रखे हैं, इक्वल साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब बेटा जब रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा होता है, जब रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा मतलब होता है क्रमशः। तो E जो है वो मिड पॉइंट हो गया पहली वाली साइड का, ये पहले लिखा है तो पहली साइड का, और ये F जो है बाद में लिखा है तो ये किसका मिड पॉइंट हो गया? AC का। तो E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो हमने E को यहाँ लिख लिया, और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो F जो है यहाँ लिख लिया, राइट। अब हमें सिद्ध करना है कि BE जो है वो CF के बराबर है। BE BF इज इक्वल टू CE। तो देखो बेटा, हमें ये सिद्ध करना है कि BF जो है वो किसके इक्वल है? CE के। ठीक है, तो चलो जो है एक प्लेन पेपर पे करके देखते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब AB जो है वो AC के बराबर है, तो हमने लिख लिया। और E और F जो है वो मध्य बिंदु है। E जो है AB का मध्य बिंदु दे रखा है, F जो है वो AC का मध्य बिंदु दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि BF जो है वो CE के बराबर है। फिर वही बात कि हम दो त्रिभुज ऐसे लेंगे कि जो हमें गिवन है वो भी आ जाए और जो हमें सिद्ध करना है वो भी आ जाए। तो हम देखो बेटा कैसे करेंगे। हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, एक हम ले लेंगे ABF और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेंगे ACE, राइट। अब बेटा देखिए, ये वाले दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें सबसे पहले इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE, ठीक है। ABF, ये वाला ABF हो गया और दूसरा ट्रायंगल हो गया ACE। इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों देखो AB हमें AC के बराबर दे रखा है, राइट। ये तो बराबर हो गया। एंगल A दोनों में आ रहा है बेटा, तो एंगल A के बराबर हो गया। कॉमन, इसको कॉमन या उभयनिष्ठ, राइट, ये दिया है गिवन, राइट। अब तीसरी चीज कौन सी देखें बराबर। अब देखो बेटा, AB जो है वो AC के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? AB का आधा जो है वो AC के आधे के बराबर हो गया। अब बेटा क्योंकि E जो है वो मध्य बिंदु है AB का, तो AB का आधा क्या हो गया? AE, ठीक है। AB का आधा क्या हो गया? AE भी हो सकता है, BE भी हो सकता है, हमने ले लिया AE। और AC का आधा क्या हो गया? हाँ बेटा FB, क्योंकि मध्य बिंदु है तो AF जो है FC के बराबर है, तो हमारे AC का आधा कौन सा पार्ट हम ले लेंगे? AF। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया यहाँ से?
AE, हमने देखा यहाँ पे AE जो है वो किसके बराबर आ गया, AF के। कहाँ से आ गया बेटा, 1 से। ठीक है, देखो AF, इस वाले जो हमने ABF त्रिभुज लिया था उसका जो AF है वो जो ACE त्रिभुज लिया है उसके AE के बराबर है। ये एंगल इक्वल है। देखो अब हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा छोटा वैसे अलग से करके दिखा देती हूँ। ये और ये तो बना हमारा ABF और दूसरा बना ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ACE और यहाँ पे C। तो एंगल ए तो दोनों के में आ रहा है, फिर ये वाली साइड ये साइड के इक्वल आ रही है और AB जो है वो AC के इक्वल आ रहा है। तो बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यस SAS। तो SAS सर्वांग समता से बाय SAS प्रॉपर्टी ट्रायंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखो वही नाम कैसे लिखेंगे, ए की जगह ए ही लिखेंगे। फर्स्ट प्लेस पे ए है तो यहाँ पे भी ए आ गया। अब ए बी पहले दूसरे पे लिखा हुआ है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। अब जो है हमारा ए एफ क्या है, पहले और तीसरे स्थान पे। ए ई तो पहले स्थान पे ए तो है ही, तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, ए ई। तो ये हमारा हो गया। अब जो है बेटा देखो, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो बी एफ जो दूसरे तीसरे स्थान पे लिखा हुआ है यहाँ के दूसरे तीसरे स्थान के बराबर हो गया। मतलब बी एफ जो है वो सी ई के बराबर हो गया। CPCT सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। यही बेटा हमें प्रूव करना था। आशा है बच्चों आपको वर्कशीट समझ आई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा सीखने में। हैप्पी लर्निंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। बाय बाय।